जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक झील भी थी। सभी जानवरों का ये मानना था कि वो एक खूनी झील है, क्योंकि जंगल में पानी पीने का कोई साधन नहीं था, इसलिए जानवरों को झील के पानी से ही काम चलाना पड़ता था। वो इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि वो सब शाम होने से पहले ही अपने घर लौट आए, क्योंकि जो भी उस झील के पास अकेला जाता था वो कभी वापस नहीं आता था। इसलिए जंगल के सभी जानवर झील के पास अकेले जाने से डरते थे। एक दिन चुन्नू नाम का एक हिरन जंगल में रहने के लिए आया। चुन्नू हिरन को अकेला देखकर जग्गू बंदर उसके पास आया और कहा, अरे हिरन भाई, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? आज से पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। इस पर चुन्नू ने जवाब दिया, मेरा नाम चुन्नू है और मैं दूसरे गांव के जंगल से आया हूँ। ये सुनकर जग्गू ने कहा, पर एक बात बताओ, तुम अपना जंगल छोड़ के इस जंगल में क्या करने आए हो? इस पर चुन्नू ने कहा, मैं इस जंगल में रहने आया हूँ, क्योंकि जिस जंगल में मैं रहता था वहाँ मुझसे कोई प्यार नहीं करता और ना ही कोई मेरे साथ खेलना पसंद करता था। जग्गू ने कहा, अच्छा, यदि ऐसी बात है तो तुम निश्चिंत हो जाओ। इस जंगल के सभी जानवर बहुत अच्छे हैं, वो सब तुमसे दोस्ती जरूर करेंगे। मैं शाम को तुम्हें खुद सबसे मिलवाऊंगा। अभी तुम आराम कर लो, और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला लेना। मैं सामने वाले पेड़ पर रहता हूँ। चुन्नू ने कहा, पर भाई, अपना नाम तो बताओ, मैं तुम्हें बुलाऊंगा कैसे? और हाँ, यहाँ पानी पीने के लिए आसपास कोई नदी या झील है क्या? जग्गू ने कहा, माफ करना दोस्त, मैं तुमसे बात करते करते अपना नाम ही बताना भूल गया। मेरा नाम जग्गा है। यहाँ प्यार से सभी मुझे जग्गू बुलाते हैं। तुम भी मुझे जग्गू कहकर बुला सकते हो। यहाँ पास में ही एक झील है, तुम वहाँ जाकर पानी पी सकते हो। चुन्नू ने कहा, ठीक है जग्गू भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ और तुमसे शाम को मिलता हूँ। जग्गू वहाँ से चला गया। चुन्नू वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। शाम होने पर जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाया। तभी चुन्नू की मित्रता चीकू खरगोश से हो गई। समय बीतता जा रहा था और उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। एक दिन चुन्नू रोज की तरह पानी पीने के लिए शाम को झील पर गया। तभी चुन्नू को झील के अंदर से एक मगरमच्छ तेजी से अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। चुन्नू डर के मारे कांपने लगा और किसी तरह वहाँ से भागता हुआ जंगल की तरफ गया। रास्ते में उसे चीकू खरगोश मिला और उसने कहा, अरे अरे चुन्नू भाई, इतनी तेजी से भागते हुए कहाँ जा रहे हो? इस पर चुन्नू ने जवाब दिया, चीकू भाई, मैं झील पर पानी पीने गया था। वहाँ मुझे एक मगरमच्छ दिखा, जिसे मैंने आज से पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा। वो मेरी तरफ काफी तेजी से आ रहा था। चुन्नू भाई, क्या तुम ये नहीं जानते कि वो एक खूनी झील है? तुम्हें शाम के वक्त वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ जग्गू बंदर भी आ गया। चुन्नू ने सारी बात जग्गू को बताई। जग्गू ने चुन्नू से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना चुन्नू भाई,
मैं तुमसे बात करने में इतना व्यस्त हो गया था कि तुम्हें खूनी झील के बारे में बताना ही भूल गया। पर खूनी झील में मगरमच्छ कहाँ से आया? इस पर चीकू ने कहा, इसका पता तो लगाना ही होगा, पर अभी आप दोनों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मगरमच्छ के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चीकू पूरी रात सो नहीं पाया। वो इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर खूनी झील में मगरमच्छ आया कहाँ से। कुछ देर सोचने के बाद चीकू खूनी झील का राज समझ गया। चीकू मगरमच्छ का सच सबके सामने लाने के लिए अगली सुबह सभी जानवरों के साथ झील पर पहुंच गया। मगरमच्छ सबको एक साथ झील पर आता देख डर गया, इसलिए वो पानी के अंदर इस तरह छुप गया जैसे वो एक पत्थर हो। ये देखकर सभी जानवर एक साथ बोले, अरे ये पत्थर झील में कहाँ से आया? पहले तो यहाँ कोई पत्थर नहीं था। इस पर चीकू बोला, नहीं नहीं, ये कोई पत्थर नहीं है, ये एक मगरमच्छ है। कोई भी जानवर उनका यकीन नहीं कर रहा था। चीकू मगरमच्छ की तरकीब समझ गया, इसलिए चीकू को एक आइडिया आया। अरे हाँ, ये तो एक पत्थर ही है, लेकिन हम सब इस बात का यकीन तभी करेंगे अगर ये पत्थर हम सबको अपना परिचय खुद देगा। ये बात सुनते ही मगरमच्छ जल्दी से बोल पड़ा, हाँ, मैं एक पत्थर हूँ और इस झील में कोई मगरमच्छ नहीं रहता, यहाँ तो बस मैं ही रहता हूँ। इस पर चीकू ने हंसते हुए बोला, अरे ओ मगरमच्छ, चल अब बाहर निकल। तू इतना नालायक है कि तू ये भी नहीं जानता कि पत्थर बोलते नहीं हैं। वह समझ गए कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक मगरमच्छ था। उन सभी ने मिलकर मगरमच्छ को झील से भगा दिया और इस तरह चीकू अपनी सूझबूझ से खूनी झील का सच सबके सामने ला पाया।